ईसा से कई शताब्दी पूर्व भारत भूमि पर एक साम्राज्य था मालवगण। मालवगण की राजधानी भारत का प्रसिद्ध नगर उज्जैन था। उज्जैन एक प्राचीन गणतंत्र राज्य था। प्रजा वात्सल्य राजा नभोवाहन की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गंधर्व सेन ने महाराजाधिराज मालवाधिपति की उपाधि धारण करके मालवगण को राजतंत्र में बदल दिया। उस समय भारत में 4 शक राजाओं का राज्य था। शक राजाओं के भ्रष्ट आचरणों की चर्चाएं सुन सुनकर गंधर्व सेन भी कामुक व निरंकुश हो गया। एक बार मालवगण की राजधानी में एक जैन साध्वी पधारी। उनके रूप की सुंदरता की चर्चा के कारण गंधर्व सेन भी उनके दर्शन करने पहुंच गया। साध्वी के रूप ने उन्हें कामांध बना दिया। महाराज ने साध्वी का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह कर लिया। अपनी बहन साध्वी के अपहरण के बाद उनके भाई जैन मुनि कालिकाचार्य ने बदले की भावना से राष्ट्रद्रोह करके शक राजाओं को उज्जैन पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। शक राजाओं ने चारों ओर से आक्रमण करके उज्जैन नगरी को जीत लिया। शोषद वहां का शासक बना दिया गया। महाराज गंधर्व सेन साध्वी सरस्वती और अपनी रानी सौम्य दर्शन के साथ विंध्याचल के वनों में छुप गए। साध्वी सरस्वती ने महारानी सौम्या से बहुत दुलार पाया तथा महाराज गंधर्व सेन को अपना पति स्वीकार कर लिया। वनों में निवास करते हुए सरस्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भृतहरि रखा गया। उसके 3 वर्ष पश्चात महारानी सौम्या ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विक्रमसेन रखा गया। विंध्याचल के वनों में निवास करते हुए एक दिन गंधर्व सेन आखेट को गए जहां वे एक सिंह का शिकार हो गए। वहीं साध्वी सरस्वती भी अपने भाई जैन मुनि कालिकाचार्य के राष्ट्रद्रोह से क्षुब्ध थी। महाराज की मृत्यु के पश्चात उन्होंने भी अपने पुत्र भृतहरि को महारानी को सौंप अन्न का त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए। उसके पश्चात महारानी सौम्या दोनों पुत्रों को लेकर कृष्ण भगवान की नगरी चली गई तथा वहां पर अज्ञातवास काटने लगी। दोनों राजकुमारों में भृतहरि चिंतनशील बालक था तथा विक्रम में एक असाधारण योद्धा के सभी गुण विद्यमान थे। समय अपनी काल परिक्रमा पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों राजकुमारों को ज्ञात हो चुका था कि शकों ने उनके पिता को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था तथा दशकों से भारतीय जनता पर अत्याचार कर रहे थे। विक्रम जब युवा हुआ तब वह एक सुगठित शरीर का स्वामी व एक महान योद्धा बन चुका था। धनुष बाण, खड्ग, असी, त्रिशूल व परशु आदि में उसका कोई सानी नहीं था। अपनी नेतृत्व की क्षमता के कारण उसने एक सैन्य दल भी गठित कर लिया था। अब समय आ गया था कि भारतवर्ष को शकों से छुटकारा दिलाया जाए। वीर विक्रमसेन ने अपने मित्रों को संदेश बुला भेजा। सभाओं व मंत्रणाओं के दौर शुरू हो गए। निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम उज्जैन में जमे शक राजा शोषद व उसके भतीजे खारोस को युद्ध में पराजित करना होगा। परंतु एक अड़चन थी कि उज्जैन पर आक्रमण के समय सौराष्ट्र का शकराज भूमक व तक्षशिला का शकराज कुशुलक शोषद की सहायता के लिए अवश्य आएंगे। विक्रम ने कहा कि शक राजाओं के पास विशाल सेनाएं हैं, अतः संग्राम भयंकर होगा। तो उसके मित्रों ने उसे आश्वासन दिया कि जब तक आप उज्जैन नगरी को नहीं जीत लेंगे तब तक सौराष्ट्र व तक्षशिला की सेनाओं को हम आपके पास फटकने भी न देंगे। विक्रमसेन के इन मित्रों में पौवीर गणराज्य का युवराज प्रद्युम्न, कुनिंद गणराज्य का युवराज भद्रबाहु, अम्रगुप्त आदि प्रमुख थे। अब सर्वप्रथम सेना की संख्या को बढ़ाना व उसे सुदृढ़ करना था। सेना की संख्या बढ़ाने के लिए गांव-गांव के शिव मंदिर में भैरव भक्त के नाम से गांव के युवकों को भर्ती किया जाने लगा। सभी युवकों को त्रिशूल प्रदान किए गए। युवकों को पास के वन में शस्त्राभ्यास कराया जाने लगा। इस कार्य में वनीय क्षेत्र बहुत सहायता कर रहा था। इतना बड़ा कार्य होने के बाद भी शकों को कानो कान भनक नहीं लगी। कुछ ही समय में भैरव सैनिकों की संख्या लगभग 50 सहस्र हो गई थी।
भारतवर्ष के वर्तमान की हलचल देखकर भारत का भविष्य अपने सुनहरे वर्तमान की कल्पना करने लगा। लगभग 2 वर्ष भागदौड़ में बीत गए। इसी बीच विक्रम को एक नया सहयोगी मिल गया, अपिलक। अपिलक आंध्र के महाराज शिवमुख का अनुज था। अपिलक को भैरव सेना का सेनापति बना दिया गया। धन की व्यवस्था का भार अम्रगुप्त को सौंपा गया। अब जहां भारत का भविष्य एक चक्रवर्ती सम्राट के स्वागत के लिए आतुर था, वहीं चारों शक राजा भारतीय जनता का शोषण कर रहे थे और विलासी जीवन में लिप्त थे। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में महाकुंभ के अवसर पर सभी भैरव सैनिकों को साधु वेश में उज्जैन के सैकड़ों गांवों के मंदिरों में ठहरा दिया गया। प्रत्येक गांव का मंदिर मानो शिव के तांडव के लिए भूमि तैयार कर रहा था। महाकुंभ का स्नान समाप्त होते ही सैनिकों ने अपना अभियान शुरू कर दिया। भैरव सेना ने उज्जैन व विदिशा को घेर लिया। भीषण संग्राम हुआ। विदेशी शकों को बुरी तरह काट डाला गया। उज्जैन का शासक शोषित भाग खड़ा हुआ तथा मथुरा के शासक का पुत्र खारोश विदिशा के युद्ध में मारा गया। इस समाचार को सुनते ही सौराष्ट्र व मथुरा के शासकों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। अब विक्रम के मित्रों की बारी थी। उन्होंने सौराष्ट्र के शासक भूमक को भैरव सेना के साथ राह में ही घेर पूरी तरह पराजित कर दिया तथा अपने मित्र को दिया वचन पूरा किया। मथुरा के शक राजा राजबुल से विक्रम स्वयं टकरा गया और उसे बंदी बना लिया। आंध्र के महाराज सातकर्णी के अनुज अपिलक के नेतृत्व में पूरे मध्य भारत में भैरव सेना ने अपने तांडव से शक सेनाओं को समाप्त कर दिया। विक्रम सेन ने अपने भ्राता भृतहरि को उज्जैन का शासक नियुक्त कर दिया। तीनों शक राजाओं के पराजित होने के बाद तक्षशिला के शक राजा कुशलक ने भी विक्रम से संधि कर ली। मथुरा के शासक की महारानी ने विक्रम की माता सौम्या से मिलकर क्षमा मांगी तथा अपनी पुत्री हंसा के लिए विक्रम का हाथ मांगा। महारानी सौम्या ने उस बंधन को तुरंत स्वीकार कर लिया। विक्रम के भ्राता भृतहरि का मन शासन से अधिक ध्यान व योग में लगता था, इसलिए उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। उज्जैन नगरी के राजकुमार ने पुनः वर्षों पश्चात गणतंत्र की स्थापना की व्यवस्था की, परंतु मित्रों व जनता के आग्रह पर विक्रम सेन को महाराजाधिराज विक्रमादित्य के नाम से सिंहासन पर आसीन होना पड़ा। लाखों की संख्या में शकों का यज्ञोपवीत हुआ। शक हिंदू संस्कृति में ऐसे समा गए जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपने अस्तित्व की विशालता को प्राप्त होती है। विदेशी शकों के आक्रमणों से भारत मुक्त हुआ तथा सनातन संस्कृति का प्रसार समस्त विश्व में हुआ। इसी शक विजय के उपरांत ईसा से 57 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य के राज्याभिषेक पर विक्रमी संवत पंचांग की स्थापना हुई। इसे आज भी सनातन समाज के पर्व त्योहारों की सटीक जानकारी हेतु प्रयोग में लाया जाता है। संस्कृति पुरुष उज्जैनी नरेश सम्राट विक्रमादित्य के दानवीर, न्यायशील एवं तेजस्वी व्यक्तित्व की कीर्ति कथाएं शताब्दियों से जनमानस में प्रतिष्ठित हैं। सम्राट विक्रमादित्य की सभा उच्च कोटि के विद्वानों से सुशोभित थी, जो नवरत्न कहे जाते थे। उर्वशी और रंभा के बीच विवाद को सुलझाने पर देवराज इंद्र ने सम्राट विक्रमादित्य को एक सिंहासन भेंट किया था। सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी की जगत प्रसिद्ध कथाएं सम्राट विक्रमादित्य की कीर्ति और पुरुषार्थ का वर्णन करती हैं। भारत के आने वाले कई चक्रवर्ती सम्राटों ने सम्राट विक्रमादित्य को अपना आदर्श माना और उनके नाम को उपाधि की भांति धारण किया। अगले भाग में हम आपको सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में विस्तार से बताएंगे।